Hello friends, myself Umesh Shukla. I am doing MBBS. I am in 4th year. तो यार आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। तो सारे प्लांट किंगडम के सारे जो हैं वो यूकारियोटिक्स हैं और क्या हैं, ऑटोट्रॉपिक्स हैं। बट सम एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट, पैरासिटिक प्लांट्स। बट एक्सेप्शन इसीलिए हैं क्योंकि बहुत थोड़े से हैं, तो इसलिए हम मोस्टली को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक। तो प्लांट किंगडम क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। एक्सेप्शन को ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस याद करने वाली चीज़ें हैं, कभी कभी पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। इसका मेनली है जैसे कस्कुटा हो गया, पिक्चर प्लांट्स हो गए, ये मेनली क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। इंसेक्ट जब इन पे बैठता है तो ये क्लोज कर लेते हैं अपने माउथ को, बोल सकते हैं, इनका जो पार्ट्स होता है। तो उसके कारण जो इंसेक्ट मर जाएगा, तो इंसेक्ट जो है नाइट्रोजिनस होता है, तो इनको नाइट्रोजन मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट किंगडम जो है वो 5 क्लासिफिकेशन है। जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। तो प्लांट किंगडम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने बायो ले ली है तो आपको फिर पढ़ना ही पड़ेगा, भले अच्छा ना लगे। हमें पता है कि बायो वालों को ज़्यादा प्लांट में इंटरेस्ट रहता नहीं है, पर आप अगर बायो लिए हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो इसलिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसा पढ़ना है जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, भले इंटरेस्ट ना हो। तो आओ देखते हैं। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। इनको हम कभी कभी क्लासिफाइड कर देते हैं फ्लावरिंग प्लांट में और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। तो फ्लावरिंग प्लांट में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ जाएंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आ जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये हमें देखना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे गैमोफाइट हो गया, गैमिटोफाइट हो गया, और स्पोरोफाइट हो गया। गैमिटोफाइट जो है वो एन होता है, हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट जो है वो 2n होता है, वो डिप्लॉइड होता है। ये फेस ऑफ लाइफ है प्लांट्स के। तो ये फेसेस हैं। तो ये सारे, चाहे एल्गी हो, ब्रायोफाइटा, चाहे टेरिडो हो, जिम्नो हो, एंजियो हो, सब में होगा। बट डिपेंड करेगा कि इसमें डोमिनेंट कौन सा कर रहा है, स्पोरोफाइट कर रहा है या गैमिटोफाइट। तो आओ इसको देखते हैं, और बहुत अच्छे से बता दूंगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो जैसे गैमिटोफाइट है, गैमिटोफाइट हैप्लॉइड है, तो इससे क्या, गैमिट, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ये मिला क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट से क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, तो स्पोरोफाइट रहेगा 2n। फिर इससे जो होगा वो मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेगा, मियोसिस हमें पता ही है कि इससे स्पोर्स बनेंगे, और फिर जब इस स्पोर्स से फिर से ये गैमिटोफाइट बन जाएगा। तो ये साइकिल है, ये फेज है, इसको कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अब ये बेसिक है, इसके बीच में और एक दो स्टेप हो सकते हैं, पर आपको ये नहीं बोलना है। और ये सभी सारे प्लांट किंगडम के सारे क्लासिफिकेशन में आएगा। तो ये डिप्लॉइड कौन कौन से हो गए, इधर स्पोरोफाइट हो गया, और हैप्लॉइड में गैमिटोफाइट हो गया। तो अब इन सारे प्लांट में ये डोमिनेंट करेगा। आप जैसे किसी किसी में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा और किसी में गैमिटोफाइट होगा। तो डोमिनेंट का मतलब कि उसके ज़्यादा पूरे फेज, पूरे लाइफ के फेज में उसमें ज़्यादा टाइम तक कौन सा फेज रहता है। तो जैसा कि हमने देखा कि गैमिटोफाइट हो गया, गैमिट हो गए, स्पोर हो गए, ये हैप्लॉइड हैं, और वो जो है स्पोरोफाइट और जाइगोट जो हैं ये 2n में रहते हैं। अब आओ इनको देखते हैं कि जैसे इन पांचों क्लासिफिकेशन में कौन का कितना डोमिनेंट रहेगा। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, इसको बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा, आप भूलोगे नहीं। इस पे ध्यान रखना, इसमें हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो हम इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे, ऐसे आपको ग्राफ बना लेना है। ऐसे हमने बनाया ग्राफ, और फिर हम पुट कर देंगे उधर
एल्गी पुट कर देंगे, सबको कॉलम बना लेंगे एक रो बना के। इधर एल्गी का हो गया, और एल्गी का कॉलम बना लिए। और ब्रायोफाइटा का बना लिए। ऐसे हमें 5 कॉलम बनाने हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनके हमें 5 कॉलम हमने बना लिए इस ग्राफ पे। ऐसे हमने इनके कॉलम बना लिए। अब देखते हैं जैसे इवोल्यूशन जब हुआ था इनका, तो सबसे पहले इवोल्यूशन किसका हुआ, जैसे एल्गी का हुआ, तो ये इसमें क्या था, डोमिनेंट क्या था, गैमिटोफाइट डोमिनेंट था। तो गैमिटोफाइट और सेप्रोफाइट का जो फेज था वो बहुत थोड़ा सा था, तो इसके में क्या हुआ, सेप्रोफाइट डिपेंड है किस पे, गैमिटोफाइट पे। किस लिए, वाटर हो गया, फूड हो गया, इसके लिए वो डिपेंड है उस पे। फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन आ रहा है तो गैमिटोफाइट का जो है डोमिनेंसी कम हो रही है। और फिर हम टेरिडोफाइट पे देखते हैं, तो टेरिडोफाइट पे जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट ये इंडिपेंडेंट है। आप देखोगे इवोल्यूशन में इनका इक्वल पार्ट है लाइफ के फेज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन जैसे बनता है कि विच हैव इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, तो इसका आंसर क्या होगा, टेरिडोफाइट होगा। और फिर हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म की तरफ जाते हैं, तो अब आप इधर पे देखोगे कि इधर जो है स्पोरोफाइट डोमिनेंट करना स्टार्ट कर देगा और गैमिटोफाइट का फेज जो है वो छोटा होने लगेगा। तो इस पे क्या है, गैमिटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड होगा। और फिर एंजियोस्पर्म में हम क्या देखेंगे कि गैमिटोफाइट का फेज बहुत कम हो गया और स्पोरोफाइट टोटली डोमिनेट कर रहा है। तो मोस्ट एडवांस स्पोरोफाइट कौन सा है, एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट एडवांस स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म। और मोस्ट डोमिनेंट गैमिटोफाइट और मोस्ट एडवांस गैमिटोफाइट किसका है, तो एल्गी का है। और हमने मिडिल वाले का देखा ही है कि इंडिपेंडेंट किसका होता है, गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, तो वो टेरिडोफाइटा का होता है। तो ये ऐसे जो हमने एरो जी और एस के बीच में बनाया है, तो ये डिपेंड किस पे, कौन सा डिपेंड कर रहा है, तो हमने देखा टेरिडो पे वो इंडिपेंडेंट है। बाकी एल्गी और ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट जो हैं वो उस पे डिपेंड कर रहे हैं, गैमिटोफाइट पे। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के गैमिटोफाइट किस पे डिपेंड है, स्पोरोफाइट पे। तो डोमिनेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब वो किस पे डिपेंड होगा, और डिपेंड किस चीज़ के लिए होगा, फूड हो गया, वाटर हो गया, इसके लिए डिपेंडेंसी। फिर इससे जो अभी 3 क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें ऑप्शन वो कई दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको ये नहीं भूलना है कि गैमिटोफाइट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किसका है, एल्गी का, और स्पोरोफाइट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किसका है, एंजियोस्पर्म का। और टेरिडोफाइट का जो है वो इंडिपेंडेंट है दोनों। तो हम अब इसके क्वेश्चंस तीनों देखेंगे, इनको ध्यान रखना है, तो इसको भूलना नहीं है। और डिपेंडेंसी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, फूड और वाटर पे। तो अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा, आप मुझे आंसर बताइए। मोस्ट डोमिनेंट गैमिटोफाइट फेस फाउंड इन, आप आंसर बताइए। जैसा अभी हमने देखा, एल्गी, सिंपल सा। और क्वेश्चन नंबर 2 बताइए मुझे, मोस्ट डोमिनेंट स्पोरोफाइट फेस फाउंड इन, और मोस्ट एडवांस बोल सकते हैं और डोमिनेंट बोल सकते हैं। तो स्पोरोफाइट फेज मोस्ट डोमिनेंट फेज फाउंड इन, आप बताइए। अभी मैंने बताया आपको एंजियोस्पर्म।
और क्वेश्चन नंबर 3 आप हमें बताइए, विच हैव इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, टेरिडोफाइट। तो इनके आंसर आप ध्यान रखिएगा, एल्गी के मोस्ट डोमिनेंट गैमेटोफाइट और मोस्ट डोमिनेंट स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म, और इंडिपेंडेंट किसके, टेरिडोफाइट के। बिल्कुल करेक्ट। अब हम आगे क्या देखेंगे, सारे पांचों क्लासिफिकेशन हैं, इनके हमको फीचर्स देखने हैं, क्योंकि मेनली ये लेक्चर होने वाला है इंट्रोडक्शन पे। जब हम स्टेप बाय स्टेप सब पे जाएं तो आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है। जब हम एल्गी अलग से पढ़ाएंगे तो उससे पहले आप कुछ जानते रहेंगे तो आपके लिए इंटरेस्टेड भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा, आप फील करोगे जब आप पढ़ोगे। तो हम बना लेते हैं, ऐसे कॉलम बना लेते हैं फीचर्स का, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इनके हमें कॉलम बना लेने हैं। एक साइड आपको लिखने हैं फीचर और फिर बाकी पांचों के कॉलम बना के लगा लेने। फिर हम इधर बताएंगे आपको, एक एक फीचर्स देंगे और उनको आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो नोट करते जाओ, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। बट प्लीज़ आधा देख के फिर आप जा रहे हो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, ठीक है थोड़ा बहुत देखो, बट उसी में ज़्यादा टाइम मत दो। इसीलिए अब मैंने सोचा है थोड़े छोटे लेक्चर बनाए कि आप बोर भी ना हो, और एटलीस्ट प्लांट, हो प्लांट किंगडम क्या ही कहें अब। तो हमने बना लिया है कॉलम। अब देखते हैं हैबिटाट। हैबिटाट बताइए। तो एल्गी जो है वो एक्वेटिक है, हमें पता है कि एल्गी कहाँ पाई जाती है, वाटर में हो गया, तो इसका क्या हो गया, एक्वेटिक हो गया। और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है ये लैंड में होता है, लेकिन इसको टोटली नहीं होता, ये फर्टिलाइजेशन के लिए इसको वाटर का हेल्प लेना पड़ता है, इसको वाटर में जाना पड़ता है। तो इसको जैसे मेढक हो गया, एम्फीबियंस है ना, तो वैसे ही ये भी हो गया। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा। और टेरिडोफाइटा जो है वो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो ये, और टेरिडोफाइटा का एक और है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट जो पूरी तरीके से लैंड पे हो, तो वो कौन सा है, टेरिडोफाइटा। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म टेरेस्ट्रियल हैं ही, आप जानते हैं टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। ये हो गया। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा, वेल इस्टेब्लिश्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट टेरिडोफाइटा आया। तो फर्स्ट अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट लैंड प्लांट, तो हम ब्रायोफाइटा कर सकते हैं क्योंकि वो आया ना पहली बार। लेकिन इस्टेब्लिश नहीं है, उसको जाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर में। ओके, सेकंड देखते हैं प्लांट बॉडी, इनके स्ट्रक्चर। तो जो एल्गी होता है वो थैलस होता है। थैलस मीन्स उसका वेल डिफाइंड रूट, स्टेम, लीफ नहीं होगा। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा कैसे हैं, थैलस। और टेरिडो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के वेल डिफाइंड रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीफ हो गए आपको। अब देखते हैं इनमें थर्ड फीचर्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, किससे, वो जैसे एब्जॉर्व करता है ना वाटर, जैसे आपने बड़े प्लांट्स को देखा है रूट से एब्जॉर्व कर रहा है, तो ये कैसे करेंगे। तो जैसे एल्गी में, एल्गी तो पूरा ही वाटर में है, तो उसके लिए कौन सा अलग सा रूट होगा। अभी हमने बताया थैलस होता है, उसमें वेल डिफाइंड रूट, स्टेम नहीं होता।
तो इसमें कोई ऑर्गन इसका स्पेशलाइज्ड नहीं है। लेकिन ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स होता है, लीफ के बगल में जड़ जैसी रूट जैसा निकला रहता है, उसको राइजोइड्स बोलते हैं, बट वो रूट नहीं है। और जो टेरिडो और जिम्नोस्पर्म किससे एब्जॉर्व करता है वाटर? रूट से करता है। फिर हम आते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू समझ रहे हो आप? जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम जैसे रूट में, फ्लोएम जैसे हो गया स्टेम में। तो वेस्कुलर टिश्यू किस में पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते वो देखते हैं। तो हमने चौथा कॉलम किसका बना लिया? वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम का। तो एल्गी हो गया, एल्गी और ब्रायोफाइटा में, इनमें अभी मैंने बताया ना रूट होती ही नहीं है, तो इनका वेस्कुलर टिश्यू कहाँ से होगा? वेल डिफाइंड, ये थैलस है, वेल डिफाइंड रूट स्टेम है ही नहीं, तो इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा। लेकिन टेरिडो हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, इनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा। फिर हम पांचवा कॉलम क्या बनाएंगे? सेक्स ऑर्गन का बनाएंगे। तो इनके सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? तो जैसे हम सेक्स ऑर्गन में देखेंगे कि एल्गी में जो है वो यूनिसेलुलर होता है और नॉन जैकेटेड होता है। जैकेटेड मतलब आप समझ रहे हो, उसके एक अलग से आप बैग जैसा, थैला जैसा कह सकते हैं, जो कवर रहे, तो वो कवरिंग नहीं होती, यूनिसेलुलर होता है। जैकेट जैसे पाउच हो गया, तो वो कवर्ड नहीं रहता, तो ये सिर्फ यूनिसेलुलर है। फिर हम देखते हैं इधर से, इधर से पूरे जो हैं ये मल्टी सेलुलर हैं और जैकेटेड हैं। टेडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इनके मल्टी सेलुलर हैं और जैकेटेड हैं। फिर हम छठा फीचर क्या देखते हैं? सिक्स फीचर देखते हैं इसका, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है कि एल्गी में नॉन आर्किगोनिएट होता है और एंजियोस्पर्म में देखो सिमिलरिटी कितनी बढ़िया है। एल्गी से जहाँ से शुरू हो रहा है इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म, तो एल्गी स्टार्टिंग और लास्ट एंजियोस्पर्म, ये नॉन आर्किगोनिएट होते हैं। और मिडिल के जो तीनों हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये आर्किगोनिएट होते हैं। आर्किगोनिएट एक स्ट्रक्चर होता है। फिर सातवां पॉइंट देखते हैं, इम्ब्रियो। तो अब इम्ब्रियो जो है, इम्ब्रियो एल्गी में कोई इम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, नो इम्ब्रियो फॉर्मेशन, नो इम्ब्रियो फॉर्मिंग। और जो बाकी एल्गी के बाद जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें जैसे एम्ब्रियोफाइटा हम देखते हैं स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का। और फिर आते हैं आठवां फीचर देखते हैं, मियोसिस। मियोसिस इसमें कैसा, जैसे आपको पता है जाइगोटिक मियोसिस होता है और स्पोरिक मियोसिस होता है। तो एल्गी में जो है वो जाइगोटिक मियोसिस होता है और बाकी के जो हैं उन चारों में कैसे हैं? स्पोरिक मियोसिस होता है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन प्लांट किंगडम का। अब आगे करके हम जो है एल्गी का अलग से बनाएंगे, ब्रायोफाइटा का अलग से, टेरिडो का अलग से, जिम्नोस्पर्म का अलग से, एंजियो का अलग से, इनके अलग अलग टॉपिक बनाएंगे। इतना बेसिक था, आपको अलग अलग के बारे में पढ़ने से पहले इतना आपको जानना ज़रूरी था। और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मत भूलिएगा। ओके गाइस।